पंजाब में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए जी जान से लगी है, क्योंकि वोटिंग में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। सभी प्रत्याशी अपनी कैंपेन को बेस्ट बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पटियाला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी मोहित मोहिंदर से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। पंजाब चुनाव लगातार मजेदार होता जा रहा है, क्योंकि नई सरकार के लिए वोटिंग में बस कुछ ही समय रह गया है। इसलिए जितने भी प्रत्याशी हैं वो प्रचार प्रसार में जी जान से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बातचीत के लिए हमारे साथ पंजाब ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहित महिंद्र जी मौजूद हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच। पहले तो यही सवाल आपसे कि इस बार चुनावी मैदान में कितना खरा उतरने वाले हैं? देखिए, खरा तो लोग बताएंगे, पर हाँ, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि जो प्यार, जो सत्कार, जो स्नेह लोगों से मिल रहा है और जो लोगों में है उसको बरकरार रखने का जो है उसका सिलसिला जारी रखेंगे। देखिए, इस बार ये सीट दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आपके पिताजी यहाँ से इससे पहले जीते थे और इस बार आप भी मैदान में और पंजाब लोग कांग्रेस भी मैदान में है, जो कि एक हॉट सीट कही जाती है। तो इस बार आपको लग रहा है कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं मुकाबला? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो बात ऐसे है कि हर पार्टी ने अपनी बात रखनी है लोगों तक, और लोगों ने 10-20 तारीख को फैसला कर देना है। पर हाँ, जैसे लोगों में माहौल है, पंजाब में जो उत्साह है, खास तौर पर जब से मुख्यमंत्री चन्नी साहब को उम्मीदवार बनाया है जी। और लोगों में एक बहुत नई ऊर्जा है, नया जोश है, नई सोच है और नए रास्ते बनाने का जो एक उन्होंने सपना पंजाब को दिखाया है, उस वजह से मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति एक बहुत भारी मेजॉरिटी में आई थिंक ये सीट भी विद गॉड्स ग्रेस और आने वाले टाइम में पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। क्योंकि आपने कहा कि उम्मीदवार जब से घोषित हुआ है तब से भी एक अलग खुशी है कि जब से चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीदवार घोषित किया है तब से क्या मान रहे हैं? मतलब एक तो खासियत मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनको कितना प्रबल दावेदार मानते हैं मुख्यमंत्री का, और क्यों मानते हैं, क्या खासियत? देखिए, सबसे प्रबल दावेदार है, उन्होंने कोई हवाई बात नहीं आज तक की। 111 दिनों में उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर, वो देखिए, जो आदमी एमसी से उठकर आया हो, एमसी से उठे हैं वो, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने म्युनिसिपल कमेटी के, उसके बाद वो आजाद एमएलए जीते। आजाद एमएलए जीतना बहुत बड़ी बात होती है। प्रैक्टिकल लेवल पे जो आम घरों में जो समस्याएं हैं उसको समझते हैं, इसलिए जो उन्होंने बातें भी 100 दिन में 100 फैसले करने का जो काम किया है वो ऐसे ही नहीं हो गया है, प्रैक्टिकल लेवल पे। एंड ही वाज अ मिनिस्टर ऑल्सो, और अब वो मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी जो वर्किंग है रात को 2-2, 3-3 बजे, और अकाउंटेबिलिटी उन्होंने ऑफिसर्स की जो फिक्स करने का काम किया है, उससे पता लगता है कि एक एक्सपीरियंस्ड हैंड में एक एक्सपीरियंस्ड आदमी स्टेट को रन करने जा रहा है। एंड आई थिंक वी नीड पीपल जो प्रैक्टिकल लेवल पे और हवाई बातों में नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे, धरातल लेवल पर उतर के काम करें। देखिए, राहुल गांधी जी ने अभी 2 दिन पहले ही जो रैली हुई थी उसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस पार्टी में हीरे भरे हुए हैं। आपके पिताजी की बात करें तो उनकी एक अच्छी छवि रही है, खास छवि रही है, एक तरह से बोल सकते हैं क्लीन छवि रही है, इसलिए जनता का प्यार भी उनको ज्यादा मिला है। तो उसी चीज को क्या बरकरार रख पाएंगे आगे अगर आप इस सीट से जीतते हैं? देखिए, जो अच्छी बातें होती हैं एक परिवार में, जो संस्कार हमारे माँ बाप हमें देते हैं, एक अच्छे पुत्र का तो यही धर्म या फर्ज होता है कि वो जो पदचिन्ह हमारे बुजुर्ग दिखाएं उन पे चलना है। और मेरी यही कोशिश कि मैं उसको टूथ एंड नेल, ब्लैक एंड वाइट में उसे इन बिन फॉलो करूं, सो दैट जो रेपुटेशन और जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पे आई है मैं उसको बिल्कुल बरकरार रखूं। और एंड आई प्रे टू गॉड दैट ये भगवान की दया से ही सब कुछ पॉसिबल होता है, अदरवाइज अगर भगवान की मर्जी नहीं होगी। बट हाँ, हमने अपना कोशिश करनी है और उनके रास्ते जो दिखाया है उस पर चलेंगे। देखिए मोहित जी, पिछले 2 सालों में जो भी कुछ हुआ है वो भी जनता ने भी देखा है और देश की जनता ने देखा है। देश के कोने कोने में किसान आंदोलन की मैं बात कर रही हूँ, किसान आंदोलन को जो भी लेकर हुआ है उससे जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आया है। तो ऐसा नहीं लगता कि उसका भी कहीं ना कहीं चुनावों पर प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव आंदोलन ने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको बहुत ज़्यादा डायनामिक्स जो थे उसको चेंज करने का काम किया है। मेरे को जो लगता है, मेरे को जो फीलिंग आती है, मेरे को ऐसा था कि कैप्टन साहब को शायद पहले ही बदलने का मन था हाईकमांड का। और आई थिंक जब से ये किसानी आंदोलन हुआ है तो एक स्टेप बैक ले लिया था हाईकमांड ने कि इस टाइम ना बदले, सो दैट एक फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी स्टेट में ना जाए। तो एक तो ये एंगल था जो हाईकमांड हमारी सोच सकती है, जो मैं एनालिसिस करता हूँ, बाकी हाईकमांड बेटर बताई। पर ऑफ कोर्स पॉलिटिकल नैरेटिव के बाद जो पंजाब इकट्ठा हुआ है, पार्टीज ने अपने आप को पीछे रखा और किसानी जत्थेबंदियों को आगे कर दिया, सो दैट एक मैसेज जाए कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, दिस इज अ मूवमेंट फॉर पंजाब्स फ्यूचर, फॉर पंजाब्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड फॉर पंजाब्स फार्मर। इस मुद्दे पे सब इकट्ठे हुए थे और किसानी जत्थेबंदियों को आगे किया था। अब किसान भी इस चुनाव में, एक सेक्शन ऑफ किसान यूनियंस भी इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उस बात को कैसे लेती हैं
जनता कैसे लेती है उस बात को, ये देखने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग एक एंगल होगा। पर यस, इसमें कुछ लोग एक्सपोज भी हुए हैं, कुछ पार्टीज एक्सपोज भी हुई हैं। कांग्रेस ने जब राहुल गांधी जी आए थे, सबसे पहले तीन दिन ट्रैक्टर चला के लोगों को लामबंद किया था, पंजाब के लोगों को कि किसानी लॉज को वापस कराना है। और बाकी अकाली दल भी एक्सपोज हुआ, आम आदमी भी एक्सपोज हुई है। एंड देयरफॉर आई थिंक किसानी आंदोलन जो पॉलिटिकल फॉल्टाइन थी उनको भी एक्सपोज कर दिया, और जो पीपल हु वर ऑन द राइट साइड ऑफ द थिंग्स उनको भी बता दिया कि यार ये सही जगह पर खड़े थे। देखिए, क्योंकि ब्रह्म मोहिंद्र जी भी यहाँ से जीते थे, तभी काफी विकास देखने को मिला था, लेकिन ऐसे कुछ खास मुद्दे कि अगर आप इस सीट से जीते हैं तो वो जनता को देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी 3 चीजें। देखिए, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि पंजाब के नौजवान को आज संभालने की जरूरत है। 5 स्टेट्स में डेटा आया था कि 5 स्टेट्स में जहाँ इलेक्शन हो रही है वहाँ पे जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ा है पहले से। उसका कारण पहले बता रहे थे डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद कोविड, बट नेचुरल है। बट डिमोनेटाइजेशन वाज अ सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमी को धक्का लगना एंड बेरोजगारी दर बढ़ी है, सबसे पहला मुद्दा है कि नौजवानों को संभालना है। एंड जो हमारे नौजवान ठगे भी जा रहे हैं, जो बाहर जाते हैं गलत एजेंट्स पे, तो चन्नी साहब का भी धन्यवाद कि वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे नौजवानों को सरकारी एक्सपेंडिचर पे, सरकारी लोन्स लैंड करके, सो दैट वो बाहर जा सके, क्योंकि जाना ही है उन्होंने। एंड एक ग्लोबल विलेज बन रहा है जो हमारा ये पूरी दुनिया है, इट्स हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो व्हाई नॉट, अगर हमारी कम्युनिकेशन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा हो सकती है, तो व्हाई नॉट हम एक ग्लोबल विलेज को उसे एक्नॉलेज करें और अप्रिशिएट करें कि जहां इकोनॉमिकली हमारे नौजवान को फायदा होता है हम उसको सपोर्ट करें। एंड साइमल्टेनियसली हम अपने जो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाहिए, हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर है, उस हमारे जो लोकल नौजवान हैं वो खेती नहीं आज कर रहे हैं, हमारी माइग्रेंट लेबर खेती कर रही है। और एंड आई थिंक वो एक डिसहार्टनिंग सी चीज़ है। हमारे नौजवान जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनको संभाल के नौजवान ही खेती करें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेके। यहाँ पे मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक गैप है जिसे ब्रिज करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी लगातार गली गलियों में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा जनता का रुझान, जनता का झुकाव किस तरफ है, और इस बार कितना विश्वस्त जीत को लेकर? देखिए, बड़े बोल हमें सिखाया कि बोलने नहीं चाहिए, और पर भगवान की कृपा है, मेरे को ये लगता है कि ये सीट कंट्रीब्यूट करेगी चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाने में। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मोहित महेंद्र जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार जनता का रुझान काफी देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ, और इस बार पटियाला की जो सीट है वो मुख्यमंत्री को भी जिताने में मदद करेगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, पटियाला, पंजाब।